जिंदगी में लिया गया एक गलत फैसला आपका पूरा का पूरा कैरियर तबाह कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान कादिर की, जिन्होंने 31 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। बहुत ही बड़े ख्वाब लेकर आए थे उस्मान कादिर के, पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा, पाकिस्तान की तरफ से मैं खेलूंगा, क्योंकि उस वक्त जैसे ही बाबर आजम कैप्टन बने थे तो उस्मान कादिर भी आ गए थे। लेकिन कल परसों जिस तरीके से बाबर आजम ने रिटायरमेंट अनाउंस की, उसके फौरन बाद एक दिन छोड़कर आज उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मतलब कि दोनों ही बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत मोहब्बत थी दोनों के अंदर। जब बाबर आजम कैप्टन बने थे तो यही उस्मान कादिर ने ऑस्ट्रेलिया को साइड में रख दिया था और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आ गए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि उनको पता था कि बाबर आजम कैप्टन होंगे तो मुझे मौका मिलेगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सका। बाबर आजम शायद वो फैसला नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ शदाब खान थे और एक तरफ थे उस्मान कादिर। किसको बेंच पर बैठाया जाए, किसको खिलाया जाए, इस चक्कर के अंदर उस्मान खान का कैरियर बर्बाद हो चुका है। 31 साल की उम्र के अंदर उस्मान खान रिटायरमेंट दे चुके। बहुत ही खूब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, डोमेस्टिक क्रिकेट वहां पर लगातार खेल रहे थे। लेकिन फिर वो एक फैसला जो उन्होंने लिया था कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा, वो फैसला बिल्कुल उनका गलत था। आज शायद उनको एहसास हुआ है कि मैं 31 साल की एज में पहुंच चुका हूं और कम से कम अगर मेरा जो कैरियर है वो लगभग लगभग 7 से या 8 साल पीछे रह चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद अब मुझे मजीद मौका नहीं देगा, क्योंकि जो शायद एक आखिरी उम्मीद थी वो बाबर आजम ही थे उस्मान कादिर के लिए। तो अब शायद क्या पता उस्मान कादिर ने ये सोचा हो कि अब बाबर आजम भी नहीं बचे हैं, वो भी कैप्टन नहीं रहे और पीसीबी से मैं कोई उम्मीदें रख नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले कुछ अरसे में हुआ उसमें मुझे मौका नहीं मिला और आने वाले वक्त में भी मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो मेरे कैरियर के 6-7 साल पीछे रह चुके, एक बॉलर के लिए शायद मैं समझता हूँ कि 36-37 साल बहुत हद मार के अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वरना तो बहुत मुश्किल होता है। तो शायद उन्होंने यही सोचकर ये फैसला लिया हो कि यार आगे चलकर कुछ कहीं और से खेल लूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मौका देगा ही नहीं। अगर देगा भी सही तो एक आध मैच के अंदर दे देगा, अगर विकेटें भी लूंगा तो बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम हमें एशियन गेम्स के अंदर नजर आए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए उस्मान कादिर। फिर उसके बाद अभी 2 मैचेस खेले साल सन 2023 में, एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था उस्मान कादिर ने। फिर उसके बाद 2 चैंपियंस कप के मैच खेलते हुए दिखाई दिए, पिछले अभी चैंपियंस कप गुजरा है, इसके अंदर 2 मैचेस ही सिर्फ और सिर्फ उन्हें खिलाए गए थे। उन 2 मैचेस के अंदर भी कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक लंबा मौका उस्मान कादिर को नहीं दिया गया, हालांकि लंबा मौका डिजर्व करते थे। अब उस्मान खान जैसे, आप उस्मान खान की मिसाल ले लो, उन्होंने भी यूएई को छोड़ा और वो पाकिस्तान आ गए कि शायद मेरा यहाँ पर कैरियर हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहले जो तारे दिखाए गए थे उसको कि आप पाकिस्तान की तरफ से ही खेलें, तो उनका वो फैसला भी गलत था। उस्मान खान को भी पता लग जाएगा, उस्मान खातिर को भी पता लग गया कि जो मैंने फैसला लिया था शायद मैं गलत था उस टाइम के ऊपर, वो फैसला नहीं करता मैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही खेलता, तो आज शायद हमें उस्मान कादिर कहीं ना कहीं पर एक अच्छे लेग स्पिनर और ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर आते। तो इसलिए कहीं भी गलत फैसला अपने कैरियर में किसी भी प्लेयर को लेना नहीं चाहिए। अब जैसे उस्मान खान है, उस्मान खान को भी आने वाले 2 सालों के अंदर शायद ये इस चीज का एहसास हो जाएगा कि मैंने गलत पंगा ले लिया यूएई को छोड़ के, क्योंकि वो भी देखो पाकिस्तान की तरफ से खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है कि पाकिस्तान की तरफ से खेलूं, लेकिन जहां पर आपने शुरुआत की है तो आप वहीं पर ही खेलें तो बेहतर रहता है, क्योंकि जब आप जगह बदलते हैं तो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं होती, बेटर नहीं होती हैं। उस्मान खादिर से अगर कुछ सीख लेना चाहिए था उस्मान खान को, वैसे उस्मान खान को ये सीखना था कि उस्मान खादिर इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। वो भी ऑस्ट्रेलिया छोड़कर आया था, ऑस्ट्रेलिया वो ना छोड़ता तो शायद आज पता नहीं कहाँ होता। तो मैं भी यूएई ना छोड़ू, ये 2 सालों के अंदर उस्मान खान को भी पता लग जाएगा कि मेरा वो गलत फैसला था कि मैं यूएई को छोड़कर आया। शायद आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का कोई भी ऐसा क्रिकेटर ऐसा ना सोचे कि मैं अगर कहीं और से खेल रहा हूँ, मेरे को पीएसएल में चांस मिला है, मैंने वहाँ अच्छी बॉलिंग कर दी है, तो मैं जाकर पाकिस्तान की तरफ से खेल लूँ, मुझे वहाँ पर ऑफर हुई। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि शदाब खान भी था, उस्मान कादिर भी था, बाबर आजम के पास शायद एक को बिठाएगा, किसको बिठाएगा, उस्मान कादिर को या फिर शदाब को? दोनों ही लकली फैन है उसके, अपना बेटर दोस्त है दोनों के दोनों। फिर जो बाबर आजम के फैन है, शदाब खान के फैन है, वो बिल्कुल एज इट सेम है। तो कहीं ना कहीं पर जो बाबर आजम है वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे उस टाइम में कि शदाब को खिलाऊं या फिर उस्मान कादिर को खिलाऊं। इस चक्कर के अंदर उस्मान कादिर का पूरा कैरियर तबाह हो गया। आप देखो उस्मान कादिर किस तरफ मुंह करते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दिए, कहाँ जाकर खेलेंगे, काउंटी क्रिकेट खेलेंगे या दोबारा ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक खेलेंगे,
किस तरफ मुंह करते हैं, जहाँ भी करेंगे वो 6-7 साल अपने जो मजीद क्रिकेट उनकी बची हुई है वो उसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इनको खेल कर ही शायद मैं कुछ कर लूँ।